में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे वंदे मातरम के 150 साल के सफर का। देश भर में वंदे मातरम के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांग्रेस का कहना है कि जिस आइडियोलॉजी के साथ में बीजेपी है, कभी वंदे मातरम नहीं गाया जाता था, लेकिन आज विरासतों पर कब्जा करने की एक साजिश रची जा रही है और यहीं से हंगामा शुरू हुआ। भाजपा ने कांग्रेस को कोसा कि उनके अधिवेशन में गाया ही नहीं गया था, ये उसका विरोध हुआ था। कई बार ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसे पसंद नहीं किया गया। आज भी कुछ राज्यों का उदाहरण दिया। खैर चलिए, स्क्रीन पर आप देखेंगे किसने क्या कहा। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादिश साहब हैं, भाजपा से जयपाल सिंह जी हैं और कांग्रेस से राजकुमार शर्मा साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। वंदे मातरम को गाने में और उसमें, क्योंकि देश का स्वाभिमान है, लेकिन ये सियासी वजह क्यों? 150 साल सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर उसको उस स्तर पे मनाना चाह रहे हैं तो कांग्रेस क्यों आपत्ति जता रही है? योगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने तो कहा है कि 150वां जो हमारा वंदे मातरम का वर्ष हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने भले राजनीतिक लाभ के लिए पूरे देश में मनाया हो, ये तो अच्छी बात है कि वंदे मातरम गीत इन्होंने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया तो सही। भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस भवन है, उसमें 52 साल तक इन्होंने अपना देश का झंडा नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी को कभी गांधी जी याद आते हैं, कभी वंदे मातरम याद आता है, तो याद तो आया इनको। भैया 400 पार नहीं जा पाए, अलग बात है। देश की जनता ने इनको जो चाहते थे वो पूरा नहीं करने दिया, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के जितने भी काम थे उन पे धीरे धीरे आ रही है। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं, वंदे मातरम गीत तो सबको गाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा गाती है, कांग्रेस पार्टी की हर मीटिंग में गाया जाता है। और कांग्रेस पार्टी का तो सबसे पहला जो अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने सार्वजनिक रूप से पहली बार गाया था। अब उसको वो छीनने का प्रयास करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रयास नहीं करे। वंदे मातरम गीत बहुत ईमानदारी से आरएसएस के भवनों में भी गाया जाए, तिरंगा झंडा भी फहराया जाए। और भारतीय जनता पार्टी अब तक जिन मीटिंगों में वंदे मातरम गीत नहीं गाया करती थी, वो गीत गाएं तो अच्छी बात है ना। देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, विविधता के लिए ये गीत गाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ये लेसन अपने कार्यकर्ताओं में और नेताओं में भी देगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन केवल गीत गाने से, गांधी जी का नाम लेने से, बाबा अंबेडकर साहब का नाम लेने से, अगर ये कांग्रेस पार्टी से, अगर ये वोटों के हथियार के रूप में अगर ये अख्तियार करना चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। लेकिन कल जो इन्होंने पूरे देश में गाया, देश के प्रधानमंत्री ने भी गाया, आरएसएस के उन नेताओं ने भी दबी जबान में गाया, और राजस्थान में भी सब नेताओं ने और आरएसएस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने दबी जबान में गाया, स्वार्थों की पूर्ति के लिए गाया। कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है और उनसे निवेदन करती है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, कि दिल से गाइए, दिमाग से गाइए, दिल से गाइए। वंदे मातरम हम सबका है, हमारे देश का है। लेकिन राष्ट्रगीत अगर गाया गया तो आपको तो इसमें खुशी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि चलिए हमारे पद चिन्हों पर चल रही है बीजेपी, तो देर से सही अगर आपको ऐसा लगता था, लेकिन आपके पद चिन्हों पे चल रही है, तो सवाल क्यों उठ रहे हैं? फिर तो आपको खुशी होनी चाहिए। सवाल इसलिए उठ रहे हैं योगेंद्र जी, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में जो राजनीतिक इनका जो मकसद है, जो कुमकसद है, आपको लालच नजर आ रहा है इसमें? बिल्कुल 100% लालच नजर आ रहा है। इसका जवाब जयपाल सिंह जी देंगे। जयपाल जी, वंदे मातरम गाने में आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि इसमें वोट का खेल होगा और उसी के लिए ये एक लालच की वजह से गाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने राजनीतिक फायदा, नफा नुकसान देखती है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी कौन सा चुनाव है, हमने न केवल वंदे मातरम बल्कि इस देश के जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो भुला दिए गए, बिसरा दिए गए, उनको समय के साथ में याद नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी चाहे स्टेट में हो चाहे केंद्र के लेवल पे हो, हम उनको केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए, आज हम सत्ता में हैं, केंद्र में सरकार है, लगभग 25, 26, 27 स्टेटों में हमारी सरकार है, तो हम इस, लेकिन हमें अब इशू है कांग्रेस पार्टी का कि हर विषय पे इनको कम्युनल एंगल कहीं ना कहीं से ले आते हैं। कांग्रेस पार्टी को समझना, जो कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में थी वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी अलग है। जहां तक वंदे मातरम का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय अखंडता और इस देश का निर्माण में वंदे मातरम गीत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने गाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये भूल जाती है कि कांग्रेस पार्टी भूल जाती है कि वंदे मातरम को ये मानिए कि उसका भी विभाजन कर दिया गया, उसको भी काट छाट दिया, उसमें भी उसका विरोध हुआ। जो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी के पत्र आज पब्लिक डोमेन में पड़े हैं कि पूरा वंदे मातरम को नहीं अपनाया गया, उसको छोड़ दिया गया,
इशू क्या था? इशू इसमें यही है कि साहब इसमें कम्युनल एंगल दे दिया, उसके अंदर तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी को सुहाती है और इसी नाते आज वंदे मातरम पूरा नहीं है और वही आगे जाकर देश के विखंडन यानी विभाजनकारी सोच को जन्म देती है। और नतीजे है कि 1940 में तो इस वंदे मातरम में बैन लगा दिया, जो तक भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके बाद में इसको राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। तो कांग्रेस पार्टी को जो सोच है उसको बड़ी करनी होगी। कांग्रेस पार्टी आज देखिए भगवान बिरसा मुंडा की हम मना रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमने मनाया, अब आप कहेंगे साहब सब में राजनीति कर रहे हैं। जो देखिए जो देश के अनसंग वॉरियर्स है, जो हीरो हैं, उनको हम याद करते हैं, आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा ले। यदि देश ने एक साथ एक स्वर में यदि वंदे मातरम गाया तो कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? दिक्कत वो ये है कि इनकी हमेशा से पॉलिटिकल अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति, हमेशा वो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल वोट, चुनाव, ये बहुत छोटी चीजें हो जाती हैं। जब संपूर्ण राष्ट्र को जोड़ने की बात आती है, 140 करोड़ 50 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात आती है, तो वंदे मातरम हमने एक स्वर में गाया, लेकिन कांग्रेस को तो विरोध करना है, क्योंकि विरोध के अलावा कांग्रेस को कुछ दिखता नहीं है। उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं, एक जर्नलिस्टिक नजरिए से आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस का अपना विरोध है, बीजेपी का अपना विरोध है। योगी जी, मैं जैसा मानता हूं कि शायद वंदे मातरम पे दोनों पार्टियों को कोई आपत्ति नहीं है। मूल बात है उसकी कुछ छंद हटाए गए उसकी बात है जी। और ये छंद क्यों हटाए गए, उस समय क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, क्यों हटाए गए, वो वजह अलग थे। उस समय तो आप पैदा हुए ना मैं पैदा हुआ, दोनों ये लोग भी नहीं थे। तो इसलिए उस समय मानिए मुस्लिम लीग, ये कहते हैं मुस्लिम लीग के दबाव में दो छंद हटाए गए। अब कारण ये था कि उस समय मानिए देश में एक आंदोलन हो, आंदोलन के समय मानिए कई दफा कोई चीजें होती है कि सबको साथ लेने के लिए कोई निर्णय कठोर भी लेने पड़ते हैं। लेकिन ये तो है नहीं कि आप पूर्ण गाइए, आप आधा गाइए, ये कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे कि मैं मानता हूं कि जैसे कोई श्लोक होता है उसमें बीज मंत्र होता है, बीज मंत्र को केवल थोड़ा सा बोला जाता है। तो मैं मानता हूं शायद ये जो बीजेपी वाले हैं ये चाहते हैं कि मूल मंत्र पढ़ा जाए, कांग्रेस वाले कहते हैं बीज मंत्र को पढ़ेंगे। केवल विवाद इतना सा है कि बीज मंत्र और मूल मंत्र का। अब सवाल ये होता है योगन जी कि यदि मानिए मैं पूरा गाता हूं तो मुझ पे कोई ये तो है नहीं कि मैं देशद्रोही हो जाऊंगा या मैं नहीं गा सकता। आपको यदि पूर्ण आता है तो आप पूर्ण गाइए, आपको जितना आता है। लेकिन मैं मानता हूं शायद इन्हें बीजेपी वालों को आता होगा ना कांग्रेस वालों को, इनको पूर्ण दोनों को नहीं आता होगा। यदि इनको आता है तो इससे गवा के देखो लेना दोनों से। मुझे लगता है केवल ये राजनीतिक बातें है, केवल राजनीति को इस हिसाब से मत कीजिए। आप ये देखिए जब कांग्रेस उस समय देखिए क्या स्थितियां थी क्या नहीं है। आज मैं 2006 से ये वंदे मातरम को ज्यादा विशेष जोर से देखता आया हूं, क्योंकि जब ये कश्मीर का जो में हुआ आंदोलन हुआ, ये डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने किया, तब से वंदे मातरम शब्द एक आम बच्चे की जुबान पे आया। दीवारों पे वंदे मातरम लिखा जाता था। तो आपने एक देखिए ये केवल कांग्रेस ने भी एक भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए इस मंत्र को, इसको वंदे मातरम शब्द को अपनाया। अब बात यह आती है कि वंदे मातरम को लेकर आप राजनीति मत कीजिए। देखो दोनों ही पार्टियों को मानना चाहिए कि भाई हम लोग बीजेपी के लोग तो पूर्ण गाएंगे, हम नहीं गाएंगे, हम दो छंद नहीं आएंगे, हम पूर्ण गाएंगे। तो मैं समझता हूं देशवासियों को नहीं होगा। जब आप ये कहते हैं कि इसमें कुछ इसमें वंदे मातरम में ये भारत माता को सरस्वती, अन्नपूर्णा, देवी, दुर्गा के रूप में कहा है। इस्लाम के लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, इसलिए उस समय की क्या स्थिति है माना गया क्या। लेकिन हम ये कहें कि काटा गया, पीटा गया, देखिए ये उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां थी। इसलिए परिस्थितियों के अनुकूल कभी कभी देखिए पार्टी का एक एजेंडा हो सकता है, लेकिन सरकार में जो व्यक्ति होता है ना उसको कई दफे ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो लोगों को चुपते भी होंगे और कई दफे इतिहास भी बन जाते हैं। कई दफे लगता है कि इतिहास की गलतियां भी होती है। मैं मानता हूं कि इतिहास की गलतियां थी या इतिहास को सुधारा गया या उसमें संशोधन किया गया, ये तो उस समय के लोग या बड़े लोग बता सकते हैं। लेकिन मैं अपनी सोच से मानता हूं कि उस समय क्या परिस्थितियां थी कि उस हिसाब से लिया गया। आज यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि पूर्ण गाते हैं तो जनता इनका स्वागत करेगी और कांग्रेस के नहीं हम तो सब दो लाइन वाले, तो इनके लिए भी कोई विरोध नहीं होगा। आपको जैसी भावना में गाना है गाइए, लेकिन वंदे मातरम को आप राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए, इसको मत कीजिए। फिलहाल आपको लगता है राजनीतिक अखाड़ा बन बिल्कुल बन गया है। आप देखिए बहुत अच्छी बात है, अभी मनोज जी ने भी कहा कि इन्होंने मनाया 150 नहीं, आप 151 ही मनाइए, देश आपके साथ में हर साल ही मनाइए, हर साल मनाइए, 151 मनाइए, 152 मनाइए, 200 मनाइए। लेकिन अभी तक हमें बहुत से लोगों को पता नहीं है राष्ट्रगीत और राष्ट्र गायन में फर्क इनको समझ में नहीं आता होगा। कईयों को नहीं पता। मतलब आपके जो अभ्यास है लगता है ना, आप उनमें समझा ही इन चीजों को। केवल हर मोदी जी ने बोल दिया तो आप इसको राजनीति मत बनाइए, मोदी जी ने नहीं बोले तो आप इसको ये मत कीजिए। यानी देखिए जो इस समय भारतीय जनता पार्टी एक आक्रामकता की ओर से, सनातन की ओर से, हिंदुत्व की बात कर रही है। बहुत अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात का विरोध हो, हर चीज में मीन मेख निकाले। मीन मेख निकालेंगे तो देश में कोई काम हो ही नहीं पाएगा। मीन मेख निकालने का समय नहीं है। इस समय बात है कि सुधारों की आवश्यकता है। देखिए आज भी बहुत से लोग ये सूर्य नमस्कार को लेकर आपत्ति नहीं हुई थी क्या? सूर्य नमस्कार को लेकर भी हुई थी।
तो जिनको आपत्ति करनी है, बात बात पे आपत्ति होगी। आपत्ति उनको ये भी है कि आपने काली जैकेट क्यों पहनी, आपने नीली क्यों नहीं पहनी, आपत्ति किसी पे भी हो सकती है। आपत्ति करने वालों को यानी दो प्रकार के लोग होते हैं जोगन जी, एक होते हैं छिद्रान्वेषक, एक होते हैं गुणान्वेषक। छिद्रान्वेषक को हर जगह छिद्र छिद्र दिखेंगे और गुणान्वेषक को हर चीज अच्छी लगेगी। तो मैं गुणान्वेषक की बात कर रहा हूं कि उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां क्या थी, क्यों उसको छोटा किया गया, क्यों बड़ा। आप खूब लंबा गाइए साहब, बड़े बड़े शब्द जो शब्द उनको हटाए उनको भी खूब गाइए, हम आपका स्वागत करें। आपको यदि वो जो हटाए हुए शब्द पसंद नहीं है तो आप उनको गाते रहिए, लेकिन इसको ये गिलास आधा खाली है जी, आप ये भी कह सकते हैं गिलास आधा भरा हुआ है जी। जो तो मैंने उसमें क्या है कि आपके छिद्रान्वेषक गुणान्वेषक के रूप में कह दिया। बात यह अब इसमें राजनीति करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे। घनश्याम जी तिवारी जी विद्वान व्यक्ति हैं बहुत, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन वो भी इस बात को जानते हैं मूल मंत्र और बीज मंत्र में क्या होता है। तो यदि हो गए ये कांग्रेस वाले क्या है बीज मंत्र बोल रहे हैं, मूल मंत्र आप बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जनता को केवल भ्रमित मत कीजिए, इसको राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। वंदे मातरम को वंदे मातरम रहने दीजिए, क्योंकि उस समय वंदे मातरम कहने से क्या अंग्रेज चिढ़ते थे। अंग्रेज उस समय जिसने वंदे मातरम किया उसको जेल में डालते थे, तो उस समय देशभक्ति का ये था। अब ये कहते हैं कि संघ की शाखाओं में नहीं होते, तो मैं कहता हूं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तया हिंदू भूमि सकम वर्धितम, ये इसी का एक अनुवाद है। यानी वंदे मातरम में असली जो बातें कही है मुझे लगभग डिटो डिटो लगती है। अब ये क्या है कि हिंदी ये वंदे मातरम बंगाली संस्कृत का मिश्रण है। अब उन्होंने संस्कृत मिश्रण, तो ये देखिए मैं कहता हूं केवल इनको ये राजनीति नहीं करनी चाहिए कि संघ की शाखा में क्या हुआ उनमें नहीं, अरे भाई हमको क्या करना वो कीजिए। हम संघ की शाखा में होता है कि नहीं होता, उनकी झंडा फहरता है कि नहीं फहरता, मदरसों में होता है कि नहीं होता, हमें इस बात में नहीं जाना। हमें तो कहे कि देश में राष्ट्रीयता की भाव कैसे पैदा हो, बच्चे बच्चे में वंदे मातरम के प्रति सम्मान कैसे हो, राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान कैसे हो, इसकी बात होनी चाहिए। आप वो तो करेंगे नहीं, राजनीति का अखाड़ा बनाओ कि अब इसके बाद क्या होगा कि लोगों ने सोचेगा, एक वर्ग ये सोचेगा वंदे मातरम बोलने का मतलब इस्लाम का विरोध हो गया। तो ऐसी बातें मतलब ये न इस्लाम का विरोध है, कुछ ये था कि उन्होंने बढ़ाया। अब मुस्लिम, अब ये भी कह सकते साहब मुस्लिम लीग के दबाव में आके ये बात की। और उस समय देखो न तो मुस्लिम लीग थी, न जनसंघ थी, न कांग्रेस थी, उस समय एक राष्ट्रवाद की बात थी, एक राष्ट्रीय आंदोलन था। उस आंदोलन को लड़ने के लिए एक समायोजित एजेंडा बनाना पड़ता है। मकसद था देश की आजादी और सबको एकजुट। तो उस समय क्या है कि सबको साथ लेना, यदि मानिए उस समय ये बातें होती तो मुसलमान हम लोगों के साथ में नहीं लगते हैं, इस्लाम की बात है। इसलिए सबको जोड़ने के लिए कभी कभी कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, कभी शंकर बनना पड़ता है। उस समय क्या पता कौन शंकर बना कौन क्या हो। तो मैं इनसे दोनों से निवेदन करना चाहूंगा, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये समय जो बात है देश को जोड़ने वाली बात है, वंदे मातरम का सम्मान रखने वाली बात है। आप सारे छंद बोलिए या बीज मंत्र बोलिए, आपको जैसी इच्छा वो बोलिए, लेकिन राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति आपके दिल से झलकती है। मैं राजकुमार जी आपके पास में आना चाहता हूं। आपको बू आ रही है राजनीति की, सियासत की, कि इसका भी फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। तो देखिए एक बात यहां कहनी होगी, अवसर हर राजनीतिक दल को मिला, आप लोगों को भी मनाना चाहिए था। 11 साल से तो नहीं आप लोग। योगेंद्र जी मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी को एक गलतफहमी है कि ये पूरा देश, पूरा संसार, पूरी दुनिया, पूरे समाजों को हम चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी को याद करे अच्छी बात है, गांधी जी को याद करे अच्छी बात है, वंदे मातरम गीत गाए अच्छी बात है। नियत इनकी साफ होनी चाहिए। जिस नियत से ये सब काम कर रहे हैं वो नियत भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं, आरएसएस के नेता भी जानते हैं, इनके भी आपस में द्वंद्व है। लेकिन अब जब आदेश ऊपर से आ गया है तो उसके आदेश की पालना तो करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, वर्तमान सरकार को, देश को मजबूत करने का जिम्मा सौंपा था। इतने साल कांग्रेस ने राज किया, देश की जनता को लगा कि अब की बार एक मौका भारतीय जनता पार्टी को भी देते हैं। और पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कमान है और लगभग हिंदुस्तान के मैक्सिमम स्टेट भी इनके हाथ में है। इनकी जिम्मेदारी बनती है कि महिला को मजबूत करे, पुरुष को मजबूत करे, बच्चों को मजबूत करे, विद्यार्थियों को मजबूत करे, गरीब को मजबूत करे, अमीर को मजबूत करे, सड़क मजबूत करे, पानी मजबूत करे, शिक्षा मजबूत करे, चिकित्सा मजबूत करे, खेल मजबूत करे, गांव ढाणियां मजबूत करे, नदियां मजबूत करे। वो सब तो इनसे हो नहीं पा रहा है। और मणिपुर कर रहे हैं, बंगाल कर रहे हैं, वंदे मातरम कर रहे हैं, गांधी जी को कह रहे हैं। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहा हूं, वंदे मातरम गाइए, जनगण मन गाइए, ये हमारे देश का गौरव है। कांग्रेस पार्टी इसको गौरव के रूप में मानती है, आप भी अपने दिल और आत्मा से इसको गौरव के रूप में मानिए। बाबा साहब को मनाइए, सरदार पटेल को मनाइए, गांधी जी को मनाइए, खूब मनाइए इनकी जयंतियां और जन्मोत्सव जितने भी बन सकते हैं। देश के लोगों को, नए छात्र छात्राओं को पता चलना चाहिए। लेकिन आप जो ये सब करते हैं उसमें राजनीति की बू इसलिए आती है कि अब तक तो आप इतने साल दूर रहे। आदरणीय विश्लेषक साहब कह रहे थे कि 52 साल से तो इन्होंने तिरंगा झंडा नहीं लगाया। योगेंद्र जी बड़े ताज्जुब के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी ने निकाली तो वहां के बच्चे और नौजवान, कई बार कई जगह मैं भी यात्रा में था पैदल, तो नारे लगते थे
देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा। आप बताइए उन बच्चों को किसने सिखाया? यात्रा के दौरान जो नारे लगते थे वो नारे किसने बनाए? ये लोगों ने अपने आप बनाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो दो रंग का है, अब भारतीय जनता पार्टी जब वो नारे लगे उसके बाद उन्होंने अपना स्टाइल चेंज कर लिया। आजकल उसमें नरेंद्र मोदी जी का फोटो आता है, कमल का फूल भी कम आता है, नरेंद्र मोदी जी का फोटो आता है। उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नाराज है, आरएसएस के नेता भी नाराज है। लेकिन अब करें क्या करें? पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी कार्यालय हैं, हाँ, उनमें देश का जितना भी 2 नंबर का पैसा था वो लगा के चमका दिया, तो नेता भी चुप। और आरएसएस वाले बोलेंगे क्या? उनको तो लंबी लंबी सिक्योरिटियां दे दी। अब आरएसएस वाले भी चुप है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चुप है। मैं तो आपके चैनल पे इतना कहना चाहता हूं कि देश का जो गौरव है ना, उसका आप सम्मान करिए, लेकिन दिल से सम्मान करिए, उसमें राजनीति मत लाइए। आपका क्या कहना है? मोदी जी का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा, ऑब्जेक्शन कहां है आपको? मैं तो कह रहा हूं कि जो भी वंदे मातरम हमारा गीत है, हाँ, बंकिम चटर्जी जी ने, जो चट्टोपाध्याय जी ने जो लिखा था 1882 में अपनी किताब में लिखा था, 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में टैगोर साहब ने गाया था, अपनी आत्मा से गाया था। हमारे कांग्रेस पार्टी की हर मीटिंग में, ब्लॉक की में और देश की हर मीटिंग में गाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी दिल से करे इस काम को, कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ करके गीत गाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश को बांटना चाहती है, मणिपुर को तो हिस्सा मानते नहीं है, बंगाल को हिस्सा मानते नहीं है। योगेंद्र जी, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि दिल्ली के चुनाव में इन्होंने 32 लाख लोगों को ईदी बांटी थी। उसका क्या मतलब था? क्या इनके दिमाग में ईदी थी? क्या इनके दिमाग में यह था कि गरीब मुसलमान के घर में भी आज ये त्योहार बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली के चुनाव में लाभ लेने के लिए इन्होंने 32 लाख लोगों की ईदी बांटी। ईदी का विरोध नहीं कर रहे हम वंदे मातरम का विरोध नहीं कर रहे। दिल से करिए, ईदी बांटे, दिल और आत्मा से बांटिए। अगर आप वंदे मातरम गा रहे तो दिल और आत्मा से गाए। कांग्रेस पार्टी आपको हमेशा स्वागत करेगी। चलिए, आप जयपाल जी दिल से गा दीजिए, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि दिल से नहीं गए आप लोगों ने, दिखावा किया। बड़ी विचित्र विडंबना है योगेंद्र जी कि बख्श देता है ईश्वर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। कांग्रेस पार्टी की नीयत खराब है, नीयत खराब है, नीयत में खोट है। राजकुमार तभी तो 400 पार नहीं जा पाए। एक बात सुनिए, राजकुमार जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इनको हर चीज में राजनीतिक लाभ, लेकिन जो मेन मुद्दा है तुष्टीकरण का, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। इसको कौन नाराज हो जाएगा? देखिए, रिपु दल वारिणी, इसमें कहां दुर्गा का, कहां सरस्वती का, कहां नाम है? कांग्रेस पार्टी को उससे आप आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी ने उसी नाम को लेके इस वंदे मातरम पे बैन लगाया। आपको हर चीज में वोट, राजनीति, तुष्टीकरण, इसके इतना भारी नहीं आना चाहते। आज जब पूरा देश एक स्वर में गा रहा है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। आप भी गाइए ना, आप चाहे प्रतिपक्ष में है, विपक्ष में है, जहां भी है, साथ में कदम से कदम मिलाकर गाइए ना, लेकिन आपको गाना नहीं है, आपको केवल विरोध करना है। आरएसएस को दे दी, उसको दे दी, बीजेपी, अरे छोड़िए आप सब, ये तो राष्ट्र का गान है, ये तो देश की अखंडता, संप्रभुता का गान है, इसको गाने में दिक्कत क्या है? हम ये कह रहे हैं कि आप सब मिलकर गाइए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के, अभी जैसे उमेंद्र जी भाई साहब कह रहे थे कि सूर्य नमस्कार का भी विरोध हुआ, योगा दिवस का भी विरोध हुआ, जबकि 150 से ज्यादा देशों ने योग दिवस को स्वीकार किया और योग दिवस को माना, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस हिंदुस्तान में उसका विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने उसको भी स्वीकार नहीं किया, सूर्य नमस्कार को भी स्वीकार नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी को केवल वोट बैंक, केवल तुष्टीकरण, और देखिए इसके मूल में यह है कि इस देश को बांटने का काम किया, तोड़ने का विभाजनकारी सोच इनके मन में है। इसलिए आज भी तय कि कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम को स्वीकार नहीं कर रही है। आज भी कांग्रेस पार्टी साथ गाने को तैयार नहीं है। आप आइए, हम तो दिल से गा रहे हैं। कल एसएमएस स्टेडियम में यहां पर 50,000 लोगों ने एक साथ गाया। आप बाहर खड़े खड़े क्यों देख रहे थे? आप भी गाते, सुर में सुर मिलाते, लेकिन चूंकि आपका इरादा कुछ और है, आप इस देश को बांटना चाहते हैं। वंदे मातरम की आड़ में 1940 पे इस पे बैन लगा के देश के टुकड़े करने का काम किया। विभाजनकारी सोच है आपकी। जी, अभी आपने सुना, एक बात कही अभी उमेंद्र जी ने कि देखिए उस समय की परिस्थितियां क्या रही हैं, उसको अब अवसर में तब्दील नहीं करना चाहिए कि उसको एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए वहां कब क्या, उस समय क्या रहा, विभाजन की क्या पोजीशन रही, क्योंकि आजादी विभाजन की उसी पे मिली थी। तो उस समय की परिस्थितियों का आज बीजेपी, इससे पहले कभी चर्चा नहीं हुई है कि अटल जी के टाइम हो चाहे कभी हो कि विभाजन इस परिस्थितियों में किया गया। देखिए, ये सबको मालूम है, सबको पता है कि जो पूरा जो वंदे मातरम गीत है
उसको काटा गया, छाटा गया, बांटा गया, तोड़ा गया। देश का विभाजन इन परिस्थितियों में तोड़ा गया। पब्लिक डोमेन में मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पर विरोध किया। हम तो 1896 से गा रहे हैं, मोहम्मद अली 2025 में याद है, रोका गया। रिपू दरबारी ने आप योगेंद्र जी, हम तो 1896 से गा रहे हैं, उमेंद्र जी इनको 2025 में याद आया। आपको जगह से दिक्कत थी, सरस्वती से दिक्कत थी, लक्ष्मण से दिक्कत थी। उमेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगा कि विभाजन की बातें तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे, क्योंकि अभी तो बिहार के चुनाव में कई जगह व्यस्तता चल रही है, ये पार्लियामेंट में भी ये सुर सुनाई को देंगे आपको कि विभाजन का रहा, ये कुछ रहा, सारी चीजें। देखिए योगेंद्र जी, सरकार की सोच अलग होती है और पार्टी की सोच अलग होती है। ये दोनों पार्टी लेवल की सोच रहे हैं। यदि सरकार को देखो सबको साथ में लेके चलना होता है, तो सरकार का जो निर्णय, या तो हमारी सरकार ये निर्णय ले कि आधा नहीं गाया जाएगा, जो आधा गाएगा ऑफेंस है, पूर्ण रूप से गाना पड़ेगा। तो निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा, आप सरकार में। आप ये कहो कि नहीं जो चल रहा है इसमें केवल राजनीति मत कीजिए, कोई सकारात्मक निर्णय लीजिए। या तो कहिए कि साहब ये आधा है, अपमान है वंदे मातरम का, इसको पूर्ण रूप से गाना होगा। यानी जो मैंने आपसे भी निवेदन किया, मूल बीज वाली बात, तो वो जो चीज है उसको आप लागू कीजिए। यदि आप लागू नहीं करना चाहेंगे तो राजनीति कीजिए, चुनाव में नया मुद्दा मिल जाएगा। इस समय क्या है कि मैं समझता हूँ कि जब मुद्दे खत्म हो जाते हैं तो कुछ मुद्दे बना के लाने होते हैं। तो मैं समझता हूँ शायद बिहार के चुनाव को देखते हुए या अन्य चुनाव को देखते हुए मुद्दे की राजनीति हो रही है दोनों पार्टी की तरफ से, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात यह है योगेंद्र जी कि जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा, लोकसभा के चुनाव भी आएंगे, नए नए मुद्दे आएंगे, नई नई बातें आएगी। तो आप क्या है कि जिसको जैसा, मैंने इससे पहले भी निवेदन किया, जिसको जैसा गाना है गाइए, जनता को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम आपके अभ्यास वर्गों में दोनों पार्टियों के नेताओं को सिखाइए कि पूरा ये, मैंने पहले भी आपसे कहा, आज वापस कहता हूं कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके बीजेपी वालों से पूछ लो कि आपको पूर्ण आता है कि नहीं आता है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं इनके बड़े बड़े नेता फेल हो जाएंगे, इनको आता ही नहीं होगा। यहां तक कि संघ की प्रार्थना भी इनको सही ढंग से नहीं आती होगी। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता, खाली डिबेट में आने से कुछ नहीं होता है। आप उसको मौलिक रूप से स्वीकार कीजिए, उसमें जो आपकी कमियां, उनको कमियों को सुधारने की कोशिश कीजिए। वो हम सुधार लेंगे नहीं, केवल बहस का मुद्दा बनाएंगे तो इससे काम नहीं चलने वाला। आप आइए, दोनों बैठिए, दोनों बैठ के कहिए कि साहब ये है जो गलतियां हुई, हम गलतियों को सुधारते हैं। मानिए उस समय किसी कारणों से इसको छोटा किया गया, छंद हटाए गए, तो ये सरकार निर्णय ले कि उस समय की स्थितियां ऐसी थी, काटा गया, अब हम इसको पूर्ण रूप से, ऐसा होगा भविष्य में सरकारी कार्यालयों में, सरकारी सार्वजनिक जो भी आयोजन होंगे उसमें इस प्रकार का गाया जाएगा कि नीति बनाइए। कोई दिक्कत नहीं होगी। आप नीति बनाना नहीं चाहोगे, कोई फैसला लेना नहीं चाहोगे, केवल सार्वजनिक मंचों में बहसबाजी की जाओगे, उससे काम नहीं चलने वाला। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यह आग्रह है कि सरकार इसमें निर्णय ले, सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे कि उस समय की स्थितियों को देखते हुए जो है हम उसको स्वीकार नहीं करते। अब यह होगा वंदे मातरम का पूर्ण रूप से होगा। आप कीजिए, दिखाइए इच्छा शक्ति। बिल्कुल, चलिए मैं माफी चाहूंगा। खैर, राजनीति अपनी जगह रहेगी, लेकिन हम सभी को कहना है वंदे मातरम। अब बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।